नमस्ते बच्चों, रिमझिम दीदी आ गई। और बच्चों, हमारी आज की कहानी है, उसका नाम क्या है पता है आपको? गंजी का पति। हाँ बच्चों, गंजी मतलब जिसके सर पर बाल नहीं होते। तो हमारी कहानी में आज एक बहुत बड़ा सेठ है और जो बहुत रिच है और जो कपड़े का व्यापार करता है। वो देश विदेश बहुत सारी जगह घूमता है। क्या? अपने कारोबार के सिलसिले में, अपने बिजनेस के सिलसिले में। वो कपड़ा अपनी फैक्ट्रीज में बनाता है और दूसरे दूसरे देशों में बेचने के लिए जाता है। इस व्यापारी की मतलब यानी कि सेठ की कोई भी औलाद नहीं है, कोई भी बच्चा नहीं है, बस एक पत्नी है घर में। और इसीलिए सेठ जी अपनी पत्नी से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि कोई और तो उनके घर में है नहीं, ना बच्चा है, ना पेरेंट्स है, ना भाई बहन है, बस एक पत्नी है। इनकी पत्नी का नाम है नीला। अब एक बार सेठ जी कहीं दूर देश से व्यापार करके घर आते हैं और अपनी पत्नी के लिए बहुत अच्छा गिफ्ट लेकर आते हैं। जब वो घर पहुंचते हैं तो आवाज देते हैं पत्नी को, अरे नीला, नीला कहाँ हो भाग्यवान? अरे यहीं पर तो हूँ, आप इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? आई अभी। नीला भागी भागी आती है। वो किचन में थी तो वो देखती है कि सेठ जी के हाथ में एक बहुत ही बड़ा गिफ्ट है। सेठ जी कहते हैं, नीला देख, मैं तुम्हारे लिए दूर देश से ये क्या लाया हूँ। अरे क्या लाए हैं आप मेरे लिए? आप मुझे कितना प्यार करते हैं, आप जहाँ भी जाते हैं मेरे लिए कोई ना कोई गिफ्ट जरूर लेके आते हैं। हाँ तो भाग्यवान, तुम्हारे सिवा मेरी जिंदगी में कोई और है क्या? नहीं तो तुम्हारे लिए ही तो लाऊंगा गिफ्ट। और नीला खुशी खुशी गिफ्ट खोलती है तो देखती है कि उसके अंदर तो बहुत ही सुंदर साड़ियाँ थी। नीला को डेली एक नई साड़ी पहनने की आदत थी और पैसा भी बहुत था सेठ जी के पास। तो नीला की जो अलमारियां थी वो साड़ियों से भरी हुई थी। और जब साड़ियां थोड़ी सी पुरानी हो जाती थी तो वो वृद्धाश्रम में या अनाथ आश्रम में उन साड़ियों को दान कर देते थे। साड़ियां तो बहुत ही अच्छी होती थी, खराब तो होती नहीं थी नीला की पुरानी साड़ियां। तो गरीब लोग भी बड़े ही खुश होते थे वो साड़ियां पाकर। भगवान आपका भला करे सेठ जी, आप इतनी सुंदर सुंदर साड़ियां दान करके जाते हो। अरे भाई, ये तो मेरी पत्नी नीला का कमाल है, उसको साड़ियों का इतना शौक है, इसीलिए वो दान भी करती है और खरीदती भी है। और इस तरह से दिन बीत रहे थे। एक बार क्या हुआ, सेठ जी कहीं दूर गए हुए थे। जब वो काफी दिनों के बाद घर वापस आए तो उन्होंने दरवाजा खटखटाया। नॉक 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 नॉक। कौन है? कौन आया? अरे नीला रानी, मैं आया हूँ, दरवाजा खोलो। अरे आप आ गए, अब की बार कितने दिनों के बाद आए हैं आप? दरवाजा खोला नीला ने तो नीला ने देखा कि सेठ जी के हाथ में एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। नीला ने सोचा कि सेठ जी जरूर नीला के लिए फिर से कोई साड़ी लाए होंगे। नीला ने कहा, क्या लाए आप मेरे लिए? अरे भाग्यवान, खोल कर देखो क्या लाया हूँ इसमें, तुमको जरूर पसंद आएगा। और जब बच्चों नीला ने वो गिफ्ट खोला तो उसने देखा कि उसमें तो तरह तरह के मेकअप के सामान थे, बालों में लगाने के लिए परफ्यूम्स थी, तरह तरह के कोम्स थे, क्लिप्स थी। नीला को बड़ी खुशी हुई। अब
थोड़े दिन तक नीला ने उन सारे सामान को यूज किया। पर एक दिन क्या हुआ, जब सेठ जी वापस आए तो उन्होंने देखा कि नीला दुखी दुखी सोफे पर बैठी थी। उन्होंने पूछा, अरे नीला रानी, आज क्या हुआ, इतनी नाखुश सी क्यों बैठी हो? तो उन्हें देखकर नीला रोने लगी और जोर जोर से रोते हुए बोली, क्या बताऊं? अरे नीला, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? मेरा तो हार्ट अटैक सा हो रहा है तुम्हें रोते देखकर। रो मत मेरी प्यारी नीला, बताओ क्या हुआ, किसी ने तुम्हें कुछ कहा? नहीं, सुनिए जी, आजकल ना मेरे ना। हाँ हाँ बोलो नीला, जल्दी बोलो, मुझे बड़ा डर लग रहा है। क्या हुआ नीला, क्या हुआ? सुनिए जी, मेरे ना आजकल। अरे नीला बोलो, बोलती क्यों नहीं हो? हाँ बताती हूँ, मेरे ना आजकल बहुत बाल झड़ रहे हैं, धीरे धीरे करके मेरे बाल कम होते जा रहे हैं। अरे नीला रानी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। अरे डरती क्यों हो? मैं तुम्हारे लिए देश विदेश जाता हूँ, वहां से अच्छी दवाइयाँ लेके आऊंगा। चिंता न करना, तुम्हारे बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। और फिर जब सेठ जी अगली बार दूसरे देश गए तो वो दवाइयाँ लेके आए। नीला ने वो दवाइयाँ इस्तेमाल करी, पर उनसे कोई फायदा नहीं हो रहा था और धीरे धीरे करके नीला के बाल कम होते जा रहे थे, झड़ते जा रहे थे। अब तो नीला के साथ साथ सेठ जी को भी चिंता होने लगी और उनके सपने में भी यही आता था कि नीला के सारे बाल झड़ गए हैं, वो बिल्कुल गंजी हो गई है और सब लोग सेठ जी को चिढ़ा रहे हैं। अरे वो देखो, गंजी का पति जा रहा है, गंजी का पति। ओ भाई, सही कहते हो। अरे ये तो गंजी का पति है, गंजी का। और सेठ जी मारे गुस्सा के सपने में ही गंजी बोलने वाले लोगों को मारने लगते हैं। ये तो सपना देख रहे थे, उनकी आंख खुलती है। अरे अरे, ये क्या, ये तो सपना था। हाय, कभी कहीं मेरा ये सपना सच हो गया तो क्या होगा? हे भगवान, मेरी पत्नी के बालों को बचा ले, हे भगवान। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नीला ने इतनी दवाइयाँ यूज करी, इतने तेल यूज करे, पर फिर भी उसके बाल झड़ते ही जा रहे थे। और एक दिन वही हुआ जिसका नीला को और सेठ जी को डर था। नीला एकदम गंजी हो गई। अब तो सेठ जी बड़े दुखी थे, उनका किसी भी काम में मन भी नहीं लगता था, उनका व्यापार करने में भी मन नहीं लगता था। वो दुकान पर बैठे भी यही सोचते रहते थे, हे भगवान, मेरी क्या गलती थी जो मेरी पत्नी के बाल झड़ गए? हे भगवान, कुछ तो करो, कुछ तो करो। ऐसा ही सोचा करते थे। और एक बार जब वो घर पहुंचे तो देखा कि नीला भी बड़ी दुखी थी, वो भी जोर जोर से रो रही थी। तब सेठ जी को समझ नहीं आया तो वो मंदिर चले गए और वहां भगवान के सामने जाकर बैठ गए। तभी मंदिर में एक साधु महात्मा आए और वो साधु महात्मा बोले, ए बच्चे, तुझे क्या दुख है? तू इतना मायूस क्यों बैठा है बच्चे? तब सेठ जी ने सारी बात बता दी कि उनकी पत्नी के कैसे बाल झड़ गए। तो साधु महाराज बोले, बच्चे, मुझे पता है कि तू कितना भला, नेक, ईमानदार और दयालु व्यक्ति है। तुझ जैसे व्यक्ति के साथ ऐसा कभी नहीं हो सकता। तू दुखी मत हो मेरे बच्चे। ये ले, ये तेल है, ये अपनी पत्नी को दे देना और जो भी प्रॉब्लम है वो इससे सॉल्व हो जाएगी। वो अपने बालों पर जब ये तेल लगाएगी तो उसके धीरे धीरे करके बाल बढ़ने लगेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। गुरुजी, आपने तो मेरा जीवन ही धन्य कर दिया। मैं ये जल्दी से जाकर अपनी पत्नी को दे देता हूँ। हाँ बच्चे, पर एक बात ध्यान रखना। जी जी गुरुजी, बोलिए बोलिए। अगर ये तेल इस्तेमाल करने के बाद
अगर जब बाल आ जाए उसके बाद भी अगर वो कहीं और इस्तेमाल करेगी तो वो भी बढ़ती जाएगी, वो चीज भी। तो ध्यान रखना, जैसे ही उसके बाल आ जाए इस तेल को तालाब में जाकर फेंक देना। इसको अपने घर पर बिल्कुल मत रखना। जी महाराज, मैं याद रखूंगा। आपने मेरा जीवन सफल कर दिया। मैं ये जाकर अपनी पत्नी को देता हूँ। और सेठ जी खुशी खुशी पहुंचे घर पर और पत्नी से बोले, अरे नीला नीला, देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। नीला तो दुखी रहती थी घर पर। क्या लाए आप मेरे लिए आज? कोई भी साड़ी या कोई भी जेवर अब मेरे किस काम का? मैं तो बाहर भी नहीं निकल सकती। अरे नीला, ये गुरुजी ने तेल दिया है, हाँ, इसको अपने सर पे लगा, धीरे धीरे कर कर तेरे बाल आ जाएंगे। और नीला बड़ी खुश। क्या आप सच कह रहे हैं? क्या ये तेल लगाने से मेरे बाल वापस आ जाएंगे? हाँ मेरी प्यारी पत्नी, जरूर आ जाएंगे। वो गुरुजी बहुत माने हुए गुरुजी हैं। और हाँ याद रखियो, जब तेरे बाल आ जाए तो ये तेल उठा के फेंक दियो, कहीं और इस्तेमाल नहीं करना ये तेल। जी मैं आपकी बात याद रखूंगी। और बच्चों फिर क्या था, नीला थोड़ा थोड़ा तेल डेली अपने सर पर लगाने लगी और धीरे धीरे करके उसके बाल आने लगे। और एक दिन उसके पूरे के पूरे बाल आ गए थे। अब नीला बड़ी खुश थी। अब सेठ जी घर आए तो उन्होंने देखा कि नीला घर में नहीं है। उन्होंने आवाज लगाई, नीला रानी कहाँ हो? कोई आवाज नहीं आई। नीला को ढूंढने के लिए सेठ जी हर कमरे में जाने लगे। तो उन्होंने देखा कि नीला एक कमरे में एक कॉर्नर में छिपकर बैठी हुई है। उन्होंने कहा, अरे मेरी प्यारी नीला, क्या हुआ, यहाँ क्यों बैठी हुई हो? तो उन्होंने क्या देखा सेठ जी ने कि बच्चों नीला के मुंह से एक लंबी सी जीभ लटक रही है। हाँ, और तब नीला ने रोते रोते बताया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जो तेल था ना, मेरे बाल तो उगाए, फिर उसके बाद मैंने सोचा ये तेल फेंकने से तो अच्छा है कि मैं इसको बनाने का तरीका सीख लूं। इसलिए अरे इसलिए फिर तुमने क्या किया? अरे मैंने इसलिए वो तेल थोड़ा अपनी जीभ पर रखा, ये चखने के लिए कि वो तेल किस चीज से बनाए। और मेरी जीभ इतनी लंबी हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। अरे भाग्यवान, अब क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि गुरुजी का मंत्र था कि ये जादुई तेल है, इसे जहां भी लगाओगे वो चीज बड़ी हो जाएगी। अब कुछ भी नहीं हो सकता मेरी प्यारी नीला, अब तुझे इसी बड़ी जीव के साथ रहना पड़ेगा। हे भगवान, तूने इतना लालच क्यों किया? मुझे क्या पता था कि इस तेल को मुंह जीभ पे रखने से मेरी जीभ बड़ी हो जाएगी। मैं तो इसको बनाना चाहती थी, मुझे माफ कर दीजिए। अब कुछ भी नहीं हो सकता, अब तू ऐसे ही रहेगी जीवन भर नीला, अब तू ऐसे ही रहेगी। और बच्चों, उस दिन से नीला की जीभ बहुत बड़ी रही हमेशा के लिए, और बेचारी वो कभी घर से बाहर भी नहीं निकल पाती थी, हमेशा घर के अंदर ही रहती थी। और इसीलिए कहते हैं कि पत्नियों की जीभ बहुत बड़ी होती है। हाँ, थी ना मजेदार फनी सी स्टोरी। और बच्चों, आपने क्या सीखा इस कहानी से? कि कभी भी किसी भी चीज का इस्तेमाल गलत तरीके से नहीं करना चाहिए। जिस चीज के लिए वो यूज करने के लिए होती है, उसी चीज को यूज करो। अगर आप गलत यूज करोगे तो वो आपको फायदा देने की जगह नुकसान दे सकती है। जैसे कि तेल किसके लिए था? बाल उगाने के लिए। उसने जीभ पे टेस्ट करके बहुत गलत किया, उसकी जीभ उग गई और इतनी बड़ी हो गई।
तो हमेशा हर चीज का सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ बच्चों, ओके, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।